पहले तो एक्शन पैक्ड मारपीट एक्शन पैक्ड फाइट के लिए, और दूसरी ये जब स्टोरी आई थी तो इनको बिल्कुल नई स्टोरी थी और कॉमिक्स वर्ल्ड में इस नए स्टोरी का बहुत अच्छा से स्वागत हुआ था। हम लोग तो उदास हो गए थे कि कहीं ध्रुव मर तो नहीं गया। मैं छोटा था और सोच रहा था कि कहीं ध्रुव मर तो नहीं गया। पोस्टर पे देख करके ऐसा कई साल तक लगा, खून के छींटे देख करके टी शर्ट पे ध्रुव को लगा कि जैसे ध्रुव मर गया। प्रतिशोध की ज्वाला, आदमखोरों का स्वर्ग, बर्फ़ की चीता, पागल कातिलों की टोली, ये सब ध्रुव के बहुत बेहतरीन कॉमिक्स में से एक कॉमिक्स हैं। ये कहानी शुरू होती है एक कोर्ट से जहाँ पर कई विलेन बैठे रहते हैं। कंकाल तंत्र उस कोर्ट का जो है जज रहता है। सबसे पहले गवाही के लिए बुलाया जाता है ध्वनि राज को। इसकी ग्रीन ड्रेस और फाइट करने की अजीब स्टाइल, लेकिन इस विलेन को अच्छी तरीके से पेश नहीं किया गया। कंकाल तंत्र और उसकी टीम एक जगह डकैती डालने जाते हैं। वहाँ पे ध्रुव से इसकी मुठभेड़ हो जाती है और आते आते ध्रुव ज़बरदस्त लात से स्वागत करता है ध्वनिराज का। पर ध्वनिराज अपने आप में एक ज़बरदस्त विलेन है। इस कॉमिक्स में एक्शन सीन्स कमाल के दिए हुए हैं, जैसे ये फ्रेम पे दिख रहा है ध्रुव का कलाबाजियाँ खाता हुआ। डायलॉग्स भी बहुत ज़बरदस्त लिखे हुए हैं, जैसे कोई भी इंसान गोलियों की उस बौछार से नहीं बच सकता था। तर 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 तर। गोलियां जो एक बार चलनी जो बंद हुई तो फिर न चल पाई, धड़ाक कड़ाक। यहाँ पर सीधे दिख रहा है मार्शल आर्ट का ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है ध्रुव। हालांकि मार्शल आर्ट का ज़बरदस्त फाइटिंग सीन्स बहुत सारे कॉमिक्स में दिखा है ध्रुव के। कुछ हद तक मैं भी भौचक्का सा उस अद्भुत फाइटर के बिजली जैसे वारों को देखता रह गया। मैं समझ गया था कि मेरे पास भागने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय है, क्योंकि मेरे आदमी इससे ज़्यादा देर तक ध्रुव के सामने टिक ही नहीं सकते। मेरे आदमी सिर्फ 23 सेकंड तक ठहरे। अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए ध्रुव पर एक चमगादड़ के जरिए आक्रमण करवा देता है ध्वनिराज। ध्रुव उनसे लड़ते लड़ते काफ़ी घायल हो जाता है। डायलॉग्स काफ़ी शानदार। ध्रुव के शक्तिशाली हाथ चमगादड़ के पड़ों को मोड़ते चले गए। चमगादड़ के गले से एक बेआवाज़ अल्ट्रासोनिक चीख उबलती चली गई और हर बेआवाज़ की चीख के साथ ध्रुव का शरीर भी घूमता चला गया। देखिए, ये सीन आज तक का बड़ा यादगार सीन है। ज़बरदस्त एक्शन दिखा है इस सीन में। ध्रुव मोड़ मोड़ करके चमगादड़ को हर एक एंगल से और उन सबको ख़त्म करता चला जाता है। खैर, वहाँ की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगली फाइट ध्वनिराज और सुपर कमांडो ध्रुव की एक ऑब्जर्वेटरी में होती है, जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी जैसा अभी चंद्रयान गया हुआ है चंद्रमा पर। वहाँ पर एक फ़ाइट होती है। सुपर कमांडो ध्रुव वहाँ पर भी पहुँच जाता है और वहाँ पर भी ध्रुव से उसकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी ध्वनिराज का एक वार जो है ध्रुव का स्पेस सूट में छेद कर देता है। मैंने स्पेस सूट के रेडियो पर एक चीख गूंज उठी, सुपर कमांडो ध्रुव की आखिरी चीख। पर उसके स्पेस सूट के चिथड़े उड़े और फिर उसकी नसों में दौड़ता खून अपने रक्त दाब के कारण नसों को फाड़कर बाहर टपकने लगा। उसके पूरे बदन की नसें गुब्बारे की तरफ फट रही थी। कुछ देर तक फिर भी वह जवाब मुंह सीधा खड़ा रहा और फिर उसके मुंह से खून की एक तेज उल्टी उबली और धीमी गति से गिरता उसका शरीर उस कृत्रिम चांद की सतह से जा टकराया। ध्रुव का बदन, मेरे दुश्मन का बदन, अपने ही खून में सराबोर मेरे सामने मृत पड़ा हुआ था। इससे ज़्यादा खूबसूरत दृश्य मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं। ध्वनिराज का दावा खारिज होने के बाद ध्रुव की दूसरी भिड़ंत यानी कि दूसरी गवाही स्टार्ट होती है बोना वामन से, और ये एक ज़बरदस्त एक विलेन उससे टकरा जाता है। एक मशीन का बिल्कुल पुतला रहता है जो इधर मैनेक्विन ध्रुव पर भारी पड़ता रहता है। ध्रुव उसके शरीर के अलग अलग अंगों को तोड़ने लगता है। अब आप चाहे मुझे बेवकूफ़ कहे बायोट्रांजी, लेकिन अगर दुश्मन सुपर कमांडो ध्रुव जैसा दिमाग वाला हो तो मुंह अपने आप तारीफ उगलने लगता है। कमाल का दिमाग लगाया था उसने।
हर शक्तिशाली वार के साथ साथ मैनेक्विन का एक एक अंग बिखरता चला जा रहा था। कुछ ही देर में मेरे मैनेक्विन के अलग अलग अंग सड़क पर बिखरे हुए थे। अब कांटू को भी अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। इधर उस रोबोट का एक एक अंग सक्रिय होने लगता है और वो ध्रुव को जकड़ने लगता है। बोनामावन वहाँ से भागता और उसकी भेंट दूसरी बार होती है सांप सीढ़ी के खेल जैसे एक गेम में सुपर कमांडो ध्रुव से। जहाँ देख सकते हैं बेहद शानदार एक पिक्चर बना हुआ बोनावामन और ध्रुव का मिलने का। ध्रुव बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे खड़ा है और बोनावामन बिल्कुल ऊपर 100 लाइन पर। ध्रुव को अपने तक यानी 100 नंबर तक पहुंचने के लिए वो तैयार कर लेता है। ध्रुव को मजबूरी में जाना पड़ता है। ध्रुव अपने आप में एक काबिल एक जिम्नास्ट है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ध्रुव को फंसा देता है और ध्रुव को खेलते खेलते अचानक उसके पैर में रस्सी खींच करके टांग देता है। आखिर वो विलेन रहता है और एक परभक्षी पौधा ध्रुव को खा जाने के लिए बेकरार रहता है। तभी वनपुत्र आकर के उसे रोक देता है और ध्रुव किसी तरीके से बोनावामन तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर 100 की तरफ बढ़ते बढ़ते ध्रुव प्लेटफॉर्म के नीचे लगी स्प्रिंग धड़ाक उन्हें उसको एक जोरदार झटके से दरवाजे के पार उछाल दिया। और दरवाजे के उस पार अब कैसे बताऊं, बड़ा ही खौफनाक लेकिन सुंदर दृश्य था। दरवाजे के उस पार तेजाब का कुंड था। पहले ध्रुव की खाल गली फिर मांसपेशियाँ। देख रहे हो दोस्तों, यही सब जो सीन्स थे वो मुझे बहुत आकर्षित करते थे। बहुत आज भी ध्रुव की ये सब बहुत बेहतरीन कॉमिक्स स्टोरीज़ है। बोनावामन का दावा भी खारिज हो जाता है कि उसने ध्रुव को सांप सीढ़ी के खेल में मारा होता है। उधर उस भागते आदमी के पीठ पर ढेर सारी गोलियां दाग दी जाती है। ब्लैक कैट नाम की इस कैरेक्टर का फाइटिंग तरीका बेहद क्रूर है। जैसे कि अपने नाखून के एक झटके से एक गुंडे बदमाश का आँख तक निकाल लेती है वो। इसी बीच कहीं दूर से ध्रुव आता हुआ दिखाई पड़ता है उन लोगों को। ब्लैक कैट के कथनानुसार ध्रुव ब्लैक कैट को पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता है, शायद किसी गैर कानूनी चार्ज के तौर पर। बट ब्लैक कैट मना कर देती है और उनके पास उन दोनों के बीच में फिर से एक बार झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। उस जगह पर ध्रुव की भिड़ंत फिर से कुछ न कुछ बदमाशों से होती है। ब्लैक कैट अपलक देखती रहती है उसके फाइटिंग स्टाइल्स को और तरीके को। ब्लैक कैट आईजी राजन जो ध्रुव के मानक पिता हैं यानी फोस्टर पेरेंट, वहाँ पर बॉम्ब वे लोग ट्रांसप्लांट करते जाते हैं हर जगह पर। इधर ब्लैक कैट निकल के जाने वाली होती है तभी चंडिका उसका रास्ता रोक लेती है। अनदर लेडी हीरो एंटी हीरो इन राज कॉमिक्स यूनिवर्स। दोनों के बीच में फाइटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। तभी ध्रुव बीच में आकर के दोनों के झगड़े को रुकवा देता है। तभी ब्लैक कैट को एहसास होता है कि नहीं ध्रुव सही रहता है। वो उसे बता देती है कि तुम्हारे घर के फायर प्लेस में डायनामाइट बम रिप्लेस्ड है। पापा हटिए, एक तेज़ साउंड आता है। ब्लैक कैट देख रही होती है और तभी वो ब्लास्ट हो जाता है। पत्थर और ईंटों के टुकड़ों के साथ ध्रुव का शरीर हवा में उड़ता हुआ बाहर आ गिरा। उस बेमिसाल इंसान का छत विच्छत शरीर जिसने हमेशा दूसरों का ही भला किया। बढ़ते दम तक भी उसकी सांसें खामोश थी। बहता खून भी धीरे धीरे जमता जा रहा था और हर हरकत थम चुकी थी। सुपर कमांडो ध्रुव मर चुका था। देख सकते हैं शानदार पिक्चराइजेशन। ब्लैक कैट का दावा झूठा हो जाता है लेकिन वो एक्सेप्ट करती है कि ध्रुव एक बहुत अच्छा इंसान रहता है। उसको मारने का श्रेय अपराधी ले, ये उसे गंवारा नहीं था, इसलिए वो झूठ बोलती है कि ध्रुव उसके हाथे मारा जाता है। बायोट्रॉन नामक उस
रोबोट की एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, उसकी बैटरी डाउन होने लगती है कंकाल तंत्र के कोट के बीचों बीच ही। ये किसी फ़ैन द्वारा बनाया गया बड़ा शानदार पिक्चर, जिसमें कि लगभग सभी बड़े कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। क्रुकबॉन्ड, मोटू, राम रहीम, जम्बू, नागराज, ध्रुव। तो तिरंगा, हाल के सालों में तिरंगा बहुत पॉपुलर हो गया है। इसके बाद की कहानी हत्यारा कौन कॉमिक्स में आप देख सकते हैं, उसे भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।